Hello students, today we are going to start with the next part of the chapter elasticity of demand. In my previous video, I have already discussed about the formula, how to calculate ED, and today in my video I am going to discuss about this distinct situations of elasticity of demand. That is, today at first we are going to start with horizontal straight line demand curve. आज का हमारा विषय है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिस्टिंक्ट सिचुएशंस का, जिसका पहला हम ग्राफ या कर्व जो देख रहे हैं दैट इज योर हॉराइजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। अब इसमें हमको क्या समझना होता है, तो इसमें हमें ये समझना होता है कि क्योंकि प्राइस यहाँ पे फिक्स्ड है, हमारा जो ओपी है वो फिक्स्ड है, इस वजह से हमारा जो ओक्यू है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। क्योंकि प्राइस फिक्स्ड है, इसीलिए क्यू का एक मीडियम पेस मोशन है जिसमें वो बढ़ते जा रहा है। और इस चीज को हम अगर देखें तो आप देख सकते हो कि दिस इज पैरेलल, OQ is parallel to this D1. So we can easily say that E is equal to infinity. अब हम लोग ये क्यों बोल सकते हैं कि E is equal to infinity, क्योंकि कोई भी चीज अगर इंक्रीज होती है तो वो टिल द इन्फिनिटी हम लोग उसको कैलकुलेशन में मानते हैं। तो हमारा जो ये कर्व है ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं है। और हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, इफ द प्राइस चेंजेस देन ओनली द डिमांड इज चेंजिंग, अदरवाइज इट विल बी फिक्स्ड। तो यही चीज हम लोग यहाँ भी समझ रहे हैं कि क्योंकि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, इस वजह से डिमांड में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये एक पैरेलल लाइन चलता जाएगा। नाउ आई विल रीड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्व. The flatter the slope of demand curve, the higher its relative elasticity. This is seen on the demand curve graph, as a flatter curve will show a much greater change to quantity for a small change on the price versus a steep curve. A horizontal curve, a demand curve, is a flat curve with a slope of 0. It is perfectly elastic demand curve because the slope of curve is 0. It is impossible for the price to change in the market. As in a perfectly competitive market, हमारा जो प्राइस है, हमारे जो फर्म्स है वो वो प्राइस टेकर होते हैं, वो प्राइस मेकर नहीं होते हैं। तो क्योंकि मार्केट में आइडेंटिकल कमोडिटीज बिकती है, होमोजेनस प्रोडक्ट बिकते हैं, इस वजह से कोई भी फर्म जो है वो अपना खुद का प्राइस बना नहीं सकता है। क्योंकि वो खुद का प्राइस नहीं बना सकता है, इसलिए उसका जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटर फ्लैटर और फ्लैटर ही जाएगा। और देयर इज नो ऑप्शन ऑफ गेटिंग स्टीपर कर्व। स्टीपर कर्व मतलब जो हम लोग नॉर्मल सा डिमांड कर्व को जानते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये दूसरे मार्केट कंडीशंस में प्राइस चेंजेस के साथ, प्राइस मेकिंग के साथ हम लोग इसको चेंज को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट है, होमोजेनस प्रोडक्ट्स का यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होता है या खरीदा जाता है, तो इस वजह से इसका जो डिमांड कर्व है दैट इज हॉराइजॉन्टल इन शेप. नाउ आवर नेक्स्ट डिमांड कर्व इज vertical straight line demand curve. Now what is the difference between horizontal and vertical? See, perfectly inelastic demand is graphed as a vertical line and indicates a price elasticity of 0 at every point of the curve. This means that the same quantity will be demanded regardless of the price. Elasticity along a straight line demand curve varies from 0 at the quantity axis to infinity at the price axis. Now इसमें हमको क्या बताया जा रहा है कि पिछले स्लाइड में हमने देखा कि दोनों में रिलेटिविटी थी, यानी डिमांड कर्व में और ओक्यू क्वांटिटी में रिलेटिविटी थी। लेकिन अभी जो हम जिस ग्राफ को देखने जा रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि दोनों में किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं है। अगर प्राइस में चेंज हो या ना हो, डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह का कर्व हम लोग देखते हैं, इस तरह का कर्व है ये. Here you can see that price is continuously changing.
P1, P2, P3, तो ये चेंज हो रहा है, लेकिन डिमांड कर्व जैसा था वैसा ही चल रहा है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ED इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों में किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं है। हालांकि हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है कि एक फैक्टर अगर डिक्रीज होता है तो दूसरा फैक्टर इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली इस फैक्टर में डिक्रीज है, इस वजह से इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है। यानी इस दोनों में किसी भी प्रकार का रिलेटिविटी हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग कहते हैं E इज इक्वल टू 0। So my next one is rectangular hyperbola. The demand curve is a curve under which all rectangular areas are equal when the elasticity of demand is equal to unity, that is ED is equal to 1 at all points of demand curve. Then the demand curve is rectangular hyperbola, it is a downward sloping curve. ये अब हम उस डिमांड कर्व के बारे में बात कर रहे हैं जो हम लोग जानते हैं अधिकतर कि इट इज अ स्लोपिंग डिमांड कर्व, और ये इसी प्रकार का होता है, और ये दोनों का जो एरिया है दैट विल बी इक्वल। इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व दिस एरिया विल बी इक्वल। व्हाई? बिकॉज E इज इक्वल टू 1। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि P1 इज Q1 एंड P2 इज Q2। तो ये जो हमारा सिचुएशन है, ये वाला जो पर्टिकुलर पोजीशन है दैट इज इक्वल टू दिस ओके। सो ये जो चेंज है, दिस इज द डिमांड कर्व एंड continuously it will be becoming steeper as the price will decrease। अगर मेरा ये P3 हो जाएगा तो ये Q3 यहाँ आकर के बनेगा आपका। तो आप देख सकते हो कि ये जो डिमांड कर्व है वो इस तरह से अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में लेके जाएं तो ये बिल्कुल स्टीपर और स्टीपर बनता जाएगा, क्योंकि इस तरह का कर्व लाइन बनाया गया है, क्योंकि दोनों बॉक्सेस को शो करने के लिए अगर हम तीसरा बॉक्स बनाएंगे तो हमारा डिमांड कर्व थोड़ा सा और इस तरह का बनेगा। ओके, सो व्हाई इट इज, बिकॉज ये जो चीज है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। व्हाई? बिकॉज ED इज इक्वल टू 1। दो और सिचुएशंस हैं जो कि है ED is greater than 1, that is elastic demand, and if ED is less than 1 it will be inelastic demand। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करते हैं उसमें हम लोग ये सिचुएशंस के बारे में हम लोग देखते, जानते हैं और पढ़ते हैं। तो आज हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। अगला हमारा वीडियो में हम फैक्टर्स को डिफाइन करेंगे या फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। होप यू आर watching my videos, liking my channel. So do share, subscribe my channel, so be updated with my latest videos. So thanks for watching.